इस वक्त मैं मरी के जंगलात में मौजूद हूँ और मेरे साथ डीसी फॉरेस्ट मरी मौजूद हैं। आज हम इनसे ये बात जानेंगे कि हम ये बात बचपन से सुनते आए हैं कि जब जून जुलाई की सख्त गर्मी का मौसम होता है तो जो चीड़ के दरख्त जिस जिस सरजमीन पे लगे होते हैं, चीड़ एकदम से खुद से आग पकड़ लेती है। इसमें कुछ और मिथ इस तरह से भी हैं कि जो चीड़ है वो अपना एक कोई मादा लेवा छोड़ती है और उसके ऊपर जब गर्मी पड़ती है तो वो फ़ौरन से आग पकड़ लेता है। इसमें कितनी सदाकत है? चीड़ के दरख्त को ही आग क्यों लगती है? इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? ये दरख्त जो है चीड़ के, ये कितने ज़रूरी हैं जंगलात के लिए? ये सारी चीज़ें और इसके अलावा मरी के जंगलात में, क्योंकि इस मरी का जो जंगल है वो पंजाब में एक हादसा मुकाम रखता है, एक बड़ा तरीन जंगल है। वहाँ पे लकड़ी जो चोरी का मामला है, टिम्बर माफिया मौजूद होते हैं, वो उस सारे को ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कैसे टैकल करता है, क्या क्या मशीनरी, कितनी फोर्स और क्या क्या वेपन इनके पास मौजूद है और अख्तियारात कितने हैं कि हम जो टूरिस्ट हैं वो जंगल में किस हद तक जा सकते हैं, जानवर कौन कौन से मरी के जंगल में मौजूद है, कितनी चेक पोस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें मरी के मुताबिक इस वीडियो में आपको मिलने जा रही हैं। आए जानते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मशकूर हूँ आपका कि आपने वक्त दिया है। मुझे ये बताएं कि ये इस चीड़ को क्यों आग लग जाती है जून और जुलाई में? अच्छा जट साहब, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो चीड़ के लीव्स होते हैं उनको हम नीडल कहते हैं। हाँ जी। ये आपको नज़र आ रही होगी ये जैसे ये नीडल। है। अब जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से ये नीडल खुश्क होकर ज़मीन के ऊपर गिरती हैं। ये घास बन गई है। ये घास बन गई है, ये खुश्क हो गई है। और ये जब खुश्क होती है तो इतना इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है ये कि मैन मेड रीज़न की वजह से भी और कुदरती वजह से भी इसको आग लग जाती है। अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि आप एक टूरिस्ट हैं, आपने सिगरेट लगाया हुआ है। चलती गाड़ी से जब आप सिगरेट फेंकेंगे तो डेफिनेटली गाड़ी की और हवा की एक स्पीड होगी, वो स्पीड सिगरेट के अंदर शिफ्ट होगी। वो रोलिंग करता करता अगर इस नीडल के ऊपर आके गिरता है तो नीडल्स को आग लग जाएगी। ठीक है। और ये आग, ये मटेरियल आपके सामने ये इतना इनफ्लेमेबल है कि विद इन मिनट्स ये अपना अच्छा खासा फैलाव कर लेता है। मैं इसको जो महसूस कर रहा हूँ, अगर गांव में जो हमारे रासी वैसे पंजाबी चलियानी कहने हैं, चूल्हे जो होते हैं वहाँ पे बड़ी लकड़ियों को आग लगाने के लिए घास फूस की जिस तरह की तिनकियाँ जमा करके एक फ्लेम बनाया जाता है जिससे वो आग जल्दी पकड़ जाता है। और ये इंस्टेंट आग वाला ना वो होता है कि इसको फौरन आग पड़ती है, साथ ये बड़ी लकड़ी को भी जला देता है। वैसा ये मुआद मुझे लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही मवाद है। एक तो सिगरेट रीजन हो गई। सिगरेट होगी, कुदरती दो, बताएं हमें। मैं उस पे भी आता हूँ। हाँ जी। दूसरा, टूरिस्ट जब आते हैं तो वो बारबेक्यू करने के लिए किसी एक जगह पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने बारबेक्यू कर लिया तो उसके बाद वो कोयले को बुझा के नहीं जाते, क्योंकि मरी का माहौल ऐसा है, माहौल के पीछे लोग आते हैं, हवा चलती है ठंडी, उस हवा से वो कोयलों के जो ज़रे हैं वो फैलते हैं और उनसे भी आग लग जाती है। तीसरा यह है कि खाना गर्म करने के लिए आपने किसी चूल्हा जलाया, सिलेंडर जलाया, उसको आपने प्रॉपर्ली बुझाया नहीं, ये रीज़न है, ये है मैन मेड रीज़न। अब जब आप किसी जंगल में गए, आपके पास बॉटल्स होंगी, कांच की बोतल है, उसको आपने किसी जगह पे फेंक दिया, उसको प्रॉपर डस्टबिन में नहीं डाला, तो जो सूरज की छुआएं होती हैं, वो मैट्रिक में भी हम सारों ने पढ़ा है और वो प्रैक्टिकली यहाँ पे होता है कि जब उस पर छुआएं पड़ती हैं तो वो सूरज की एनर्जी एक जगह पे बार बार उसी जगह पे गिरती रहती है, तो वो सूरज की एनर्जी से भी नेचुरली इसके अंदर आग लग जाती है। यानी ये जो चीड़ के दरख्त, जो पाइन का दरख्त है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इन ये जो मवाद है, ये जो है वजह बनता है आग की। बिल्कुल। चीड़ कुदरती तौर पे फायर रेजिस्टेंट है। अच्छा। चीड़ को आग नहीं लगती। वाह मेरे मौला। जब भी ये फायर इंसिडेंस होता है तो उसमें ये नीडल्स और ये घास फूस ये डैमेज होते हैं। कुछ हमारी जो नए पौधे निकल रहे होते हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल में जंगल बनाना होता है, वो भी डैमेज होते हैं। एक बड़ा लॉस है, एक छोटा लॉस नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये जो आपके ऑडियंस के साथ शेयर किया है कि आप मरी में आएँ, माहौल एंजॉय करें, किसी भी माहौल को जंगल में जाएं बचाएं। जिधर ये चीजें हो, माहौल को बिल्कुल बचाना ऐसा चाहिए। ही है। और देखें मेरे अल्लाह पाक की कितनी खूबसूरत शान है कि जिससे ये ईंधन निकलता है, ये मवाद निकलता है जो आग पकड़ लेता है, वो भी सेकंड्स में। उस दरख्त को अल्लाह ताला ने फायर रेजिस्टेंस बनाया है, यानी इसको आग ही नहीं लग सकती, यानी जितनी देर मुश्किल से इसको आग पकड़ेगी, यानी आम दरख्त है जो उसके निस्बत है। ये नहीं समझना कि ये जल ही नहीं सकता, ये अच्छा, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें मैं एक और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं। इस दरख्त के अंदर जो मटेरियल है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है।
हाईली। हाईली, मतलब उसको इतनी शदीद आग लगती है कि वो मिनटों में खत्म हो जाती है लकड़ी, अगर ये कवर उतार दे, अगर ये इसकी छाल ना वाह हो मेरे मौला, वाह मेरे मौला। यानी अल्लाह ने इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव, यानी जिसने बनाई है, क्रिएटर है जो, उसने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको एक कवर दे रखा है। कवर दे रखा है। और यानी हम जो ये दरख्तों के साथ ऐसे ऐसे करके इनको उतारते हैं, ये भी जुल्म है इसके साथ। जुल्म है इसके साथ।